झारखंड भारत के पूरब में एक स्टेट है। ये अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। ये अपने घने जंगलों और अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ के लिए भी फेमस है। ये जमीन कई पुरानी ट्राइबल कम्युनिटीज का घर है। संथल, मुंडा, ओराओन और हो जैसे ग्रुप कई ईयरों से यहाँ रह रहे हैं। उनकी जिंदगी अपने आसपास की नेचुरल दुनिया से बहुत जुड़ी हुई है। वो खाने, दवाई और रहने के लिए जंगलों पर डिपेंड करते हैं। इस गहरे रिश्ते ने उन्हें एनवायरनमेंट का नेचुरल प्रोटेक्टर भी सा दिया है। वो जंगल को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक जीती जागती चीज मानते हैं जो उन्हें पालती है और उनकी पहचान देती है। झारखंड के जंगल इन कम्युनिटीज के लिए सिर्फ पेड़ों के खाली फैलाव नहीं है, वो वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स हैं जो जिंदगी से भरे हुए हैं। हाथी, बाघ, हिरण और कई तरह के पंछी जैसे जानवर इस जगह को शेयर करते हैं। ट्राइब्स के लिए ये जानवर उनके अपने वजूद से अलग नहीं हैं। वो पड़ोसी हैं, स्पिरिट्स हैं और कभी कभी तो रिश्तेदार भी। ये सोच नेचर के मॉडर्न नजरिया से बहुत अलग है, जहां उसे जीतना या इस्तेमाल करना होता है। ट्राइब्स खुद को जीवित चीजों के एक बड़े, आपस में जुड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये बिलीफ उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स और सभी तरह की जिंदगी के लिए उनके रिस्पेक्ट की बुनियाद है। इन ट्राइब्स का इतिहास नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस का इतिहास है। उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से जंगल के राज सीखे हैं। उन्होंने सीखा कि कौन से पौधे ठीक कर सकते हैं, कौन से फल खाने के लिए सेफ हैं और जानवरों को उनके हैबिटेट्स को डिस्टर्ब किए बिना कैसे ट्रैक करें। ये नॉलेज कहानियों, गानों और रिचुअल्स के जरिए आगे बढ़ी। ये सच में इकोलॉजिकल विजडम की एक जीती जागती लाइब्रेरी है। मॉडर्न कंजर्वेशन के उलट, जो अक्सर कानूनों और बाड़ों पर डिपेंड करता है, ट्राइबल कंजर्वेशन जिंदगी का एक तरीका है। ये उनकी डेली रूटीन्स, उनके सोशल रूल्स और उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स में बुना हुआ है, जो प्रोटेक्शन का एक पावरफुल सिस्टम बिकम्स आता है। आज जिंदगी का ये ट्रेडिशनल तरीका कई खतरों का सामना कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग और डिफोरेस्टेशन झारखंड के जंगलों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ट्राइब्स और वाइल्ड लाइफ दोनों के घर छोटे होते जा रहे हैं। फिर भी इन चुनौतियों के सामने ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी एंसेस्ट्रल लैंडों के सबसे मजबूत डिफेंडर बिकम से हुए हैं। वो ये बात गहराई से अंडरस्टैंडिंग ते हैं कि अगर जंगल गायब हो गए तो जानवर गायब हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद उनकी अपनी कल्चर और जिंदगी का तरीका भी खत्म हो जाएगा। एनवायरनमेंट को बचाने की उनकी लड़ाई एक तेजी से चेंजेस थी, दुनिया में उनके अपने सर्वाइवल और पहचान की लड़ाई है। झारखंड के आदिवासियों के लिए वाइल्ड लाइफ का एक पवित्र और गहरा महत्व है। जानवर सिर्फ जीव नहीं हैं, उन्हें अक्सर टोटेम के रूप में देखा जाता है, जो एक गोत्र या एक परिवार की पहचान होते हैं। उदाहरण के लिए किसी गोत्र का टोटेम बाघ या कछुआ हो सकता है। इसका मतलब है कि उस गोत्र के सदस्य मानते हैं कि वे उस जानवर से जुड़े हुए हैं। अपने टोटेम जानवर को नुकसान पहुंचाना या मारना सख्त मना है। यह किसी परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। ये विश्वास कुछ खास प्रजातियों के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बिकम्स आता है, जिससे समुदाय के क्षेत्र में उनका संरक्षण सुनिश्चित होता है। यह टोटेम सिस्टम एक प्राकृतिक संरक्षण कानून के रूप में काम करता है, जो कई जानवरों को शिकार से बचाता है। यह संबंध टोटेम से आगे बढ़कर जंगल के बारे में आध्यात्मिक विश्वासों तक फैला हुआ है। कई जनजातियां प्रकृति के देवताओं की पूजा करती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे खास उपवनों, पहाड़ियों या जल निकायों में रहते हैं। इन पवित्र उपवनों को, जिन्हें सरना या जाहिर थान कहा जाता है, शक्तिशाली आत्माओं का घर माना जाता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में किसी को भी पेड़ काटने या जानवरों का शिकार करने की अनुमति नहीं है। इन्हें अभयारण्यों के रूप में माना जाता है, जिन्हें देवताओं और वाइल्ड लाइफ के लिए अछूता छोड़ दिया जाता है। ये उपवन महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में काम करते हैं, पुराने पेड़ों को संरक्षित करते हैं और जानवरों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। वे इस बात का एक सटीक उदाहरण हैं कि कैसे आध्यात्मिक विश्वास सीधे प्रभावी संरक्षण प्रैक्टिसों में बदल सकते हैं। जानवर आदिवासी लोक कथाओं, गीतों
और त्योहारों में भी प्रमुखता से शामिल होते हैं। कहानियां सुनाई जाती हैं कि कैसे जानवरों ने अतीत में ह्यूमंसों की मदद की या कैसे उनके पास विशेष ज्ञान होता है। सरहुल त्योहार, जिसे कई जनजातियां मनाती हैं, नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और साल के पेड़ की पूजा करता है। यह प्रकृति के नए रूप का उत्सव है। इसी तरह करम त्योहार में करम के पेड़ की पूजा शामिल है, जो पौधों की दुनिया की पवित्रता को मजबूत करता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम समुदाय को प्रकृति पर उनकी निर्भरता और हर जीवित प्राणी का सम्मान करने के महत्व की लगातार याद दिलाते हैं, जिससे उनके पर्यावरण की रक्षा करने का उनका संकल्प मजबूत होता है। एक आदिवासी व्यक्ति का रोजमर्रा का जीवन जंगल के साथ एक निरंतर थिंक-चीत है। वे जंगल के संकेतों को पढ़ सकते हैं, जानवरों के व्यवहार को समझ सकते हैं और सीजनों की लय को जान सकते हैं। इस गहरी जानकारी का मतलब है कि वे वाइल्ड लाइफ के साथ कम से कम टकराव के साथ रह सकते हैं। वे जानते हैं कि घोंसला बिकम्स आने वाले पक्षियों या छोटे जानवरों को परेशान न करने के लिए कुछ समय के दौरान किन क्षेत्रों से बचना चाहिए। यह गहरी पारिस्थितिक समझ, जो पीढ़ियों के अवलोकन से प्राप्त हुई है, विज्ञान का एक रूप है। यह एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति देता है, जिसे आधुनिक समाज, जो अक्सर प्रकृति से कटा हुआ होता है, हासिल करने में संघर्ष करता है। झारखंड के आदिवासी अपने जंगलों को बचाने के लिए कई पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर रहने वाले जानवरों को भी। सबसे असरदार तरीकों में से एक है जंगल के संसाधनों का समुदाय द्वारा गेट कर प्रबंधन करना। कब और कहां से जंगल की चीजें इकट्ठा करनी है, ये फैसले गांव की पंचायत गेट कर करती है। उनके कुछ अनकहे नियम हैं जो पेड़ काटने पर रोक लगाते हैं, जैसे सिर्फ गिरी हुई टहनियों को ही ईंधन के लिए इकट्ठा किया जा सकता है और एक जवान स्वस्थ पेड़ को काटना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि जंगल का इस्तेमाल सही तरीके से हो, जिससे वह अपने आप फिर से हरा भरा हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बिकमसा रहे। ज्यादा शिकार को रोकने के लिए समुदायों ने साफ नियम बिकमसाए हैं। शिकार अक्सर खास सीजनों तक ही सीमित होता है और यह सिर्फ खाने के लिए किया जाता है, खेल या मुनाफे के लिए नहीं। मोरेतर जानवरों के प्रजनन के मौसम में शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है ताकि उनकी आबादी फिर से बढ़ सके। पारंपरिक शिकार के औजारों जैसे धनुष और बाण का इस्तेमाल आधुनिक बंदूकों से कम हानिकारक होता है, जिससे शिकारी और शिकार के बीच एक बेहतर संतुलन बिकमसा रहता है। समुदाय द्वारा लागू किए गए ये नियम सरकारी कानूनों से ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि इनका सब सम्मान करते हैं और ये उनके सांस्कृतिक मूल्यों का हिस्सा है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। संरक्षण के लिए एक ताकतवर तरीका है शिकार दिसुम या सामुदायिक शिकार, लेकिन इसमें एक खास बात है। हालांकि यह एक बड़े पैमाने का शिकार लगता है, लेकिन यह बहुत नियंत्रित होता है। कई समुदायों में यह याराना पारंपरिक शिकार अब एक प्रतीक बन गया है। यह मोरेतर जंगल की सीमाओं की निगरानी करने और जमीन पर समुदाय के अधिकारों को फिर से स्थापित करने का एक तरीका है। यह युवाओं के लिए अपने बड़ों से जंगल के बारे में सीखने, जानवरों के पदचिह्नों और औषधीय पौधों को पहचानने का एक मौका बन जाता है। यह काम जंगल के साथ उनके कनेक्शन और उसके रखवाले के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करता है, जिससे एक संभावित खतरा संरक्षण के अभ्यास में बदल जाता है। एक और जरूरी प्रथा पानी के स्रोतों की सुरक्षा है। आदिवासियों को पता है कि पानी इंसान और जानवरों दोनों के लिए जिंदगी है। वे नदियों, नालों और झरनों के आसपास के जंगलों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पेड़ मिट्टी में पानी बिकमसाए रखने में मदद करते हैं। इन जल निकायों को प्रदूषित करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। पानी के स्रोतों को साफ और बारहमासी रखकर वे यह पक्का करते हैं कि वन्य जीवों को पूरे साल पीने का पानी मिल सके, स्पेशल कर सूखे मौसम के ड्यूरिंग। यह समग्र दृष्टिकोण, जहां पेड़ों और पानी की सुरक्षा जानवरों की सुरक्षा से जुड़ी है, यह दिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करते हैं। इसकी गहरी समझ है। आज दुनिया एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना कर रही है।
डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और मास एक्सटिंक्शन ग्लोबल चैलेंज हैं। सॉल्यूशंस की तलाश में हम अक्सर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की तरफ देखते हैं, लेकिन झारखंड की आदिवासी कम्युनिटीज हमें एक आसान और गहरा रास्ता दिखाती है। उनके कंजर्वेशन के तरीके महंगे टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि नेचर के लिए गहरे सम्मान और कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड हैं। सदियों से अपनी जमीन पर बायोडायवर्सिटी को बेकमसाए रखने में उनकी सक्सेस से यह साबित होता है कि यह अप्रोच काम करती है। यह पुरानी विजडम कहीं खो ना जाए, इससे पहले हमें इसे पहचानना और इससे सीखना चाहिए। ट्राइबल मॉडल हमें सिखाता है कि कंजर्वेशन को इंक्लूसिव और कम्युनिटी ड्रिवन होना चाहिए। जब लोकल लोगों का अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट होता है, तो वे उसके सबसे इफेक्टिव गार्डियन बन जाते हैं। झारखंड के ट्राइब्स जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी कल्चर, आजीविका और पहचान इस पर डिपेंड करती है। यह उन टॉप डाउन कंजर्वेशन मॉडल्स से बिल्कुल अलग है जो अक्सर लोकल कम्युनिटीज को एक्सक्लूड करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और नाराजगी पैदा होती है। इंडिजिनस लोगों को एम्पावर करके और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज का सम्मान करके हम दुनिया भर में ज्यादा इफेक्टिव और जस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बिकम सकते हैं। उनके तरीके लोकल एशियन की पावर का सबूत है। इसके अलावा उनका वर्ल्ड व्यू नेचर के साथ हमारे रिलेशनशिप को चेंजेसने में एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। ये ट्राइबल बिलीफ कि इंसान नेचर का हिस्सा है, उससे अलग या सुपीरियर नहीं, उस एक्सप्लॉयटेटिव सोच का एक पावरफुल एंटीडोट है जिसने इतना एनवायरमेंटल डैमेज किया है। जानवरों को अपना रिश्तेदार और जंगलों को पवित्र मानना एम्पैथी और ड्यूटी की भावना को बढ़ाता है। अगर मॉडर्न सोसाइटी इस सोच का थोड़ा सा भी हिस्सा अपना ले, तो यह डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए हमारे अप्रोच को फंडामेंटली बदल देगा। ये हमें अपने प्लैनेट के साथ हार्मनी में रहने के लिए इनकरेज करता है, न कि उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में। आखिर में झारखंड के ट्राइब्स सिर्फ जंगल में रहने वाले नहीं हैं, वे उसके गार्डियन हैं। उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल बिलीफ और कम्युनिटी रूल्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक रेजिलिएंट सिस्टम बिकमसाया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन कम्युनिटीज को सपोर्ट करें और उनके एग्जाम्पल से सीखें। उनके तरीके दिखाते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किए बिना अच्छे से जीना पॉसिबल है, जो हम सबको सस्टेन करता है। झारखंड के ट्राइब्स की विजडम सिर्फ हिस्ट्री का एक हिस्सा नहीं है, यह सभी ह्यूमैनिटी और उस प्लैनेट के लिए एक वाइटल और नेसेसरी गाइड है जिसे हम अपना घर कहते हैं।